हेलो साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज है 29 सितंबर 2020 और 29 सितंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे बारी बारी से और हर एक क्वेश्चन को उसके फैक्ट के बारे में पता करेंगे। क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों का अध्ययन हम बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, अमेरिका कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को किस चीनी ऐप पर बैन लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है? यानी किस चीनी ऐप पर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, टिकटॉक। कौन सा? टिकटॉक। यानी टिकटॉक ऐप पर क्या किया है? अमेरिकी कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने के आदेश पर क्या कर दिया है? रोक लगा दी है। अब बात आती है हमारे अमेरिका की। किसकी? अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। क्या है? डॉलर। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। बात आती है हमारे क्वेश्चन में चीन की भी, तो चीन के बारे में भी देख लेते हैं। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। क्या है? बीजिंग। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। ये हमारे चीन के राष्ट्रपति। अब टिकटॉक ऐप है। टिकटॉक क्या है? टिकटॉक एक क्या है? वीडियो और कॉमेडी बनाने वाला ऐप है जिसमें स्टेटस के थ्रू छोटे वीडियो को बनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 2016 में। कब हुई थी? 2016 में चीनी मार्केट में उतारा गया था टिकटॉक ऐप को। और इसको बनाया किसने था? टिकटॉक को बनाया किसने था? बाइट डांस ने। किसने? बाइट डांस ने। इन्होंने इसकी टिकटॉक को बनाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने 24 प्रमुख सेक्टरों से जुड़े मंत्रालय को देश को आत्मनिर्भर बनाने और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए चुना है? किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर 3, DPIIT को क्या है? चुना है। यानी कि DPI, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ने हाल ही में 24 प्रमुख सेक्टरों को मंत्रालय को देश को आत्मनिर्भर बनाने और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए चुना है। अब बात आती है हमारे DPIIT की। क्या है DPIIT? ये एक औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। किसके? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1995 में। कब हुई थी? सन 1995 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में नामित किया है? किससे नियुक्त किया है सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, एमी कोनी बेरेट को नया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नामित किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके पहले कौन थे? पहले थे रूथ बोल्डर ग्रीन्सबर्ग का निधन हो गया जिसकी वजह से अभी न्यायाधीश का पद खाली था और अभी इसे एमी कोनी बेरेट को नामित किया है। और अमेरिका के बारे में अभी अभी हमने पढ़ लिया था कि राजधानी वॉशिंगटन डीसी, मुद्रा डॉलर और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस राज्य में गैर संचारी रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? भारत के किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर 1, केरल ने। भारत के केरल राज्य ने गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार राज्य में जीवन शैली, रोग नियंत्रण तंत्र और आबादी के एक बड़े हिस्से द्वारा प्राप्त मुक्त सेवाओं और उपचार को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? मुक्त सेवाओं और उपचार को मान्यता प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। अब बात आती है हमारे किसकी? केरल की। तो केरल के बारे में देख लेते हैं।
केरल। राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। कौन है? पिनाराई विजयन। ये हमारे कौन है? केरल के मुख्यमंत्री। याद होना चाहिए, पिनाराई विजयन। और केरल के राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन? आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से किसने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अमित शाह। अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष श्री अमित शाह ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया है। इस डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्देश्य क्या है कि पर्यटक स्थलों के साथ साथ देश की विभिन्न सांस्कृतिक का एक दूसरे के साथ परिचय करना तथा पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास और पर्यटन तथा रोजगार को बढ़ावा देना। यानी पर्यटक तथा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने। किसने? अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, इन्होंने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर, भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर कौन है? गुरप्रीत सिंह। कौन है? गुरप्रीत सिंह। और महिला टीम के मिडफील्डर कौन है? संजू। कौन है? ऑप्शन नंबर 1, संजू को प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन कितने बन रहे हैं? 3। पहला क्वेश्चन, भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर कौन है? गुरप्रीत सिंह, क्वेश्चन 1। दूसरा, महिला टीम के मिडफील्डर कौन है? ऑप्शन संजू। कौन है? संजू को प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? संजू को। किसको? संजू को। जबकि रतनबाला देवी को महिला और अनिरुद्ध थापा को पुरुष वर्ग में एमजिंग फुटबॉल ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। किसको? रतनबाला देवी को महिला और अनिरुद्ध थापा को पुरुष वर्ग में। किस में? पुरुष वर्ग में अनिरुद्ध थापा को एमेजिंग फुटबॉल ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। इस क्वेश्चन के बारे में कितने क्वेश्चनों का? 6 क्वेश्चनों का अध्ययन किया। पहला क्वेश्चन कि भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह, महिला टीम के मिडफील्डर संजू और प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? संजू को। और अगला कि रतनबाला देवी महिला टीम के अमेजिंग फुटबॉल ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? रतनबाला देवी जो महिला टीम से, और पुरुष टीम से अनिरुद्ध थापा को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत का कौन सा राज्य खुली सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य क्या है? खुली सिगरेट बिक्री पर बैन लगाने वाला देश का पहला। जब भी क्वेश्चन में पहला नाम आ जाता है, क्वेश्चन मोस्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? क्वेश्चन मोस्ट। तो पहला राज्य कौन सा बन गया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि सिगरेट और तंबाकू अधिनियम 2003 के मुताबिक सिगरेट, बीड़ी समेत सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेज पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखना जरूरी है। किसने कहा है? कि महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने। अब बात आती है हमारे कहाँ की? महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? भगत सिंह केसरी। कौन है? भगत सिंह केसरी। ये हुए हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उदय ठाकरे। कौन है? उदय ठाकरे। ये हो गया इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आज है हमारा 29 सितंबर, और 29 सितंबर को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है?
विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। विश्व वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। मुख्य उद्देश्य लोगों को दिलों की बीमारी के प्रति जागरूक करवाना, ये इसका क्या है उद्देश्य। और विश्व हृदय दिवस इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 2000 में। कब है? सन 2000 में। अगला क्वेश्चन, देश की कौन सी दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी के एमडी मिलिंद का अगले महीने खत्म हो वाला है? मतलब कि कौन सी देश की म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसके अगले महीने एमडी मिलिंद, जो कि अगले महीने इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। किनका? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, HDFC म्यूचुअल फंड, जिसके ये देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है HDFC, जिसके एमडी कौन है? मिलिंद। अभी एमडी कौन है? मिलिंद का अगले महीने में कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और उनका 3 महीने का अतिरिक्त कार्यकाल रहेगा। अब बात आती है हमारे किसकी? HDFC की। किसकी? HDFC की। तो HDFC का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। और HDFC की स्थापना कब हुई थी? सन अगस्त 1994 में। कब हुई थी? अगस्त 1994 में। और इसके संस्थापक कौन है? हंसमुख भाई पारेख। कौन है? हंसमुख भाई पारेख। और HDFC के सीईओ कौन है? आदित्य पुरी। कौन है? आदित्य पुरी। ये हो गई हमारे HDFC बैंक की बात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री श्री मेटे फेरिक्स के बीच हाल ही में वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वे डेनमार्क के प्रधानमंत्री श्री मेटे फेडरिक्स के बीच हाल ही में, यानी डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? मेटे फेडरिक्स के बीच में हाल ही में वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में कोरोना महामारी से संबंधित सहयोग को बढ़ाने तथा वे कोरोना महामारी को खत्म करने के बीच चर्चे हुए हैं। और हम बात करते हैं डेनमार्क की। किसकी? डेनमार्क की। तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपरहैग्स। क्या है? कोपरहैग्स। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन। क्या है? डेनिश क्रोन। और डेनमार्क का सबसे बड़ा शहर भी क्या है? कोपरहैग्स। और डेनमार्क के अभी हमने पढ़ लिए प्रधानमंत्री कौन है? श्री मेटे फेडरिक्सन। कौन है? श्री मेटे फेडरिक्सन। ये हो गए इन क्वेश्चनों के पूरा डिटेल के साथ। हर एक क्वेश्चन को पढ़ा हमने। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम डेली करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्विज लेके आते हैं।